हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 36। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पहली पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि 10 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज ऑफ 6 सीट्स ईच। ओके, उसने बोला कि 10 फ्रेंड्स हैं जो कि 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं जिसमें 6 सीट्स हैं। ठीक है, 1 सीट इज़ वैकेंट इन ईच रो। ओके, आपके पास 2 रोज हैं। ठीक है, दोनों रोज में आपके पास कितनी 6 सीट्स हैं। फाइन, और दोनों पर एक एक वैकेंट सीट है। ठीक है, मतलब क्या, इसमें 5 लोग बैठेंगे और इसमें भी कितने बैठेंगे, 5 बैठेंगे। उसके बाद MNOP and Q आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ। ओके, उसने क्या बोला कि MNOPQ ये कहाँ देख रहे हैं, ये साउथ की तरफ देख रहे हैं और रो 1 में बैठे हुए हैं। और ABCDE ये कहाँ देख रहे हैं, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और रो 2 में बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ईच लाइक अ डिफरेंट कलर। ओके, और इन सबको अलग अलग कलर्स पसंद है, कलर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इतनी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन की है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर हमने कंडीशन दी है, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, 2 यहाँ पर पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ पहले। ठीक है, आपके पास 2 रोज़ हैं। फाइन, और दोनों रोज में कितनी सीट्स हैं आपके पास, 6 सीट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहाँ पर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कंडीशंस लिखते हैं। देखिए, पहली कंडीशन उसने क्या बोली कि D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C एंड लाइक्स पिंक। ओके, उसने बोला कि डी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी है। अब देखिए डी कहाँ बैठा हुआ है, वो देख रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो डी थर्ड टू द राइट है सी से। ओके, ठीक है, और उसको क्या पसंद है, पिंक कलर पसंद है। ओके, उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड द वैकेंट सीट। ओके, और 2 लोग हैं किसके बीच में, बी और वैकेंट सीट के बीच में। ठीक है, उसके बाद बी डज नॉट लाइक ग्रीन और येलो। ओके, और बी को ना ही ग्रीन पसंद है और ना ही येलो पसंद है। ठीक है, उसके बाद क्यू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। ओके, क्यू ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, एंड देन एन लाइक्स सिल्वर। ओके, एन को क्या पसंद है, सिल्वर पसंद है। ठीक है, द वन हु लाइक्स येलो फेसेस द वन हु लाइक्स ब्लैक। ओके, येलो जो पसंद करता है वो ब्लैक को फेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद द वन हु लाइक्स येलो सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड राइट टू द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू डी। ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि वो पर्सन जिसको येलो कलर पसंद है। ओके, वो पर्सन जिसको येलो कलर पसंद है। ठीक है, वो किसके ऑपोजिट बैठा है, वो उस पर्सन के ऑपोजिट बैठा है जो कि थर्ड टू द राइट है, किससे, जो कि डी के ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब क्या, ये किसके ऑपोजिट बैठा हुआ है, उस पर्सन के जो कि थर्ड टू द राइट है, किससे, थर्ड टू द राइट है उस पर्सन से जो कि फेस किसको कर रहा है, डी को कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई ना। उसके बाद उसने वाला देखिए कि O इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। ओके, और O इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, P का। ठीक है, उसके बाद E हु लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर वाइट डज नॉट फेस द वैकेंट सीट। ओके, और उसने बोला कि E, ठीक है, जिसको ना ही ग्रीन पसंद है और ना ही वाइट पसंद है। ठीक है, डज नॉट फेस वैकेंट, वो वैकेंट को फेस नहीं करता। ठीक है, उसके बाद नीदर D नॉर C सिट्स एट द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, D और C ये दोनों ही एंड्स पर नहीं बैठे हुए हैं। फाइन, उसके बाद P फेसेस C। ओके, P किसको फेस कर रहा है, C को फेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वैकेंट सीट्स आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, और वैकेंट सीट्स एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 सीट्स आर देयर बिटवीन O एंड N हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्राउन। ओके, और उसने बोला कि 2 सीट्स है किसके बीच में, O और N के बीच में,
ठीक है। और एन कौन है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट, जिसको ब्राउन पसंद है। ओके, एन कौन है, थर्ड टू द राइट, जिसको ब्राउन पसंद है, ठीक है। ओके, उसके बाद उसने बोला द वन हु लाइक्स ग्रे फेसेस द वन हु लाइक्स पिंक। ओके, वो पर्सन जिसको ग्रे पसंद है वो किसको फेस कर रहा है, पिंक को, ठीक है। उसके बाद द पर्सन हु लाइक्स द ऑरेंज एंड द ब्लैक आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, और उसने कहा कि वो पर्सन जो कि ऑरेंज और ब्लैक पसंद करता है वो क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है। उसके बाद वैकेंट सीट ऑफ रो 1, ठीक है, इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ओके, और जो वैकेंट सीट है रो 1 की, ठीक है, वो इमीडिएट नहीं है किसका, पी का। ओके, उसके बाद बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ओके, और बी कहाँ पर है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स पर है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि सी डज नॉट लाइक ऑरेंज एंड ब्लैक। ओके, और सी को ना ही ऑरेंज पसंद है और ना ही ब्लैक पसंद है, ठीक है। वैकेंट सीट ऑफ रो 1 डज नॉट फेस डी। ओके, और जो वैकेंट सीट है वो डी को फेस नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद हु डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, और डी आपका किसी भी एंड पर नहीं है, उसने हमसे ये चीज़ और बोली, ठीक है। तो ये आपके पास क्या सारी कंडीशंस गिवन है। अब देखिए इस कंडीशन का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं सी से स्टार्ट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए उसने क्या बोला था कि सी के थर्ड टू द राइट क्या है, डी है, ठीक है, और डी आपका एंड पर नहीं है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं क्या, कि सी आपका यहाँ हो, ठीक है, एक दो छोड़कर डी आपका यहाँ हो, या फिर सी आपका यहाँ हो, एक दो छोड़कर डी आपका यहाँ हो। यही दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना। लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि सी और डी ये दोनों ही आपके एंड्स पर नहीं है। अगर ये एंड्स पर नहीं होगी इसका मतलब क्या, ये वाली पॉसिबिलिटी तो बन नहीं पाएगी, तो इसी को मैं इसमें भी बना लेता हूँ। तब देखिए, ओके, सो सी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और डी को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इस वाली कंडीशन को लगाना चाहूँ तो ये कंडीशन कैसे लग सकती है, देखिए आपके पास अगर ये यहाँ है तो येलो हो जाएगा यहाँ पर, फाइन, और इसके सामने क्या होगा, इसके सामने है आपके पास ब्लैक, तो ब्लैक आ जाएगा यहाँ पर, ओके। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो और किसी का यहाँ पर पता नहीं है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप किसको पुट कर सकते हैं, उसने बोला था क्या कि P ऑपोजिट है किसके, C के, तो P यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो देखिए उसने बोला था कि B और वैकेंट के बीच में क्या है, 2 का गैप है, और B आपका एंड पर बैठा हुआ है, तो हो सकता है B यहाँ पर हो, इन दैट केस वैकेंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अगर B आपका यहाँ पर है, इन दैट केस वैकेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर भी पुट करना चाहूँ तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ब्लैक, और ये हो जाएगा येलो, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि डी को पिंक कलर पसंद है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पिंक के सामने क्या है, ग्रे है, तो मतलब ग्रे यहाँ पर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, पिंक यहाँ है तो ग्रे आपका यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद देखिए अगर मैं इसको पुट कराना चाहता हूँ इन दोनों कंडीशंस को, तो मैं कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, उसने बोला कि एन कहाँ पर है, वो थर्ड टू द राइट है किससे, ब्राउन से। तो देखिए अगर मैं एन को पुट करना चाहूँ तो या तो मैं एन को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, तो इन दैट केस ब्राउन आपका यहाँ आ जाएगा, या फिर मैं एन को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, इन दैट केस ब्राउन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन तो हम पुट कर सकते हैं ना। इन केस अगर मैं एन को यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपके पास ब्राउन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर ब्राउन यहाँ पर आ गया तो देखिए उसने क्या बोला था कि एन और ओ के बीच में आपके पास गैप कितना है, 2 का गैप है, इसका मतलब ओ आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ओ यहाँ पर है, इन दैट केस देखिए उसने बोला था कि क्यू और ओ दोनों साथ में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू आएगा यहाँ पर। अगर क्यू यहाँ पर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैकेंट सीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसने हमसे एक चीज़ बोली थी क्या, कि ब्लैक और ऑरेंज दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ है, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। अब देखिए एन हम जानते हैं, एन आपके पास क्या है, एन आपके पास है सिल्वर, ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या नहीं हो सकता, अब ऑरेंज हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास ऑरेंज हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी। मतलब क्या कि इस कंडीशन में अगर हम पुट करें तो एन आपके पास यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो हम एन को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, हम एन को सिर्फ यहीं पर तो पुट करा सकते हैं ना। तब देखिए ओके, अगर मैं एन को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस आपके पास 1-2 छोड़कर आप ब्राउन को यहाँ पर पुट कराएंगे, ठीक है, और फिर ओ को आप यहीं पर पुट कराएंगे, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो क्यू आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता,
ठीक है। तो क्यू आपका फिर कहाँ पर आएगा, अगर मैं क्यू को इन केस यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इन दैट केस आपके पास आप इसको वैकेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक तो सीट आपको वैकेंट करनी है ना। इसके सामने अगर मैं देखूंगा तो देखिए यहाँ पर वैकेंट है, तो ये तो आपके पास वैकेंट हो नहीं पाएगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब फिर से वही कंडीशन देखिए, एन आपके पास क्या है, सिल्वर है। ठीक है, और उसने क्या था कि ब्लैक और ऑरेंज दोनों नेबर है, तो उस केस में यहाँ पर भी आपको किसी को पुट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इन दैट केस यहाँ पर आपके पास देखिए कोई भी आपके पास वैकेंट नहीं बचाना, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन आपके पास गलत हो गई। अब अगर मैं इस वाली कंडीशन में बात करता हूँ तो फिर से वही चीज़ देखिए, एन आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक दो छोड़कर ये हो जाएगा आपके पास ब्राउन, उसके बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर मैं क्यू को पुट करना चाहता हूँ तो मैं क्यू को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्यू को अगर मैं पुट करना चाहता हूँ तो मैं क्यू को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। देखिए अब अगर मैं क्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ये आपके पास क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी ना। ठीक है, जो कि हो नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि वही कंडीशन, ब्लैक के पास एक आपके पास ऑरेंज होना चाहिए, तो इस वजह से क्यू आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपके पास ये क्या है, सिल्वर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास वैकेंट हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, एम बचा है, एम को आप यहाँ पर पुट करा दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए आप यहाँ पर किसको पुट करा सकते हैं, उसने हमसे क्या बोला था कि वैकेंट के सामने ई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो ई कहाँ पर आएगा, ई यहीं पर आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब आपके पास बचा क्या, आपके पास सिर्फ एक पर्सन बचा हुआ है, कौन, ए बचा हुआ है, ए को आप यहाँ पर पुट करा दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो आपके पास देखिए 3 कलर बचे हुए ना, 1 2 और 3। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, उसने बोला कि ई को ग्रीन नहीं पसंद है। ठीक है, और बी को भी ग्रीन नहीं पसंद है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है क्या कि ए को ग्रीन पसंद होगा। ठीक है, और उसने बोला क्या कि ई को वाइट नहीं पसंद है, इसका मतलब क्या है कि बी को वाइट पसंद होगा। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या हुआ, आपके पास एक कलर बचा हुआ है रेड, रेड को आप यहाँ पर पुट करा दीजिए, तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि सर्टेन पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ स्क्वायर फील्ड विच इज़ कंसेंट्रिक बाय अ सर्कुलर फील्ड। ओके, उसने क्या बोला कि कुछ लोग हैं जो कि एक स्क्वायर फील्ड में खड़े हुए हैं। ठीक है, और उसको कंसेंट्रिक कौन करा हुआ है, एक सर्किल करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद द पर्सन हु आर स्टैंडिंग इन द स्क्वायर आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स एंड एट द साइड ऑफ द फील्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, उसने क्या बोला कि आपके पास जो कुछ लोग हैं वो कहाँ पर हैं, वो आपके कॉर्नर्स पर हैं। ठीक है, और साइड्स पर है इक्विडिस्टेंट। ठीक, उसके बाद एंड फेसेस आउटसाइड, और वो सब कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, एंड द पर्सन हु आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कुलर फील्ड आर फेसिंग इनसाइड। ओके, और वो पर्सन जो कि सर्कुलर फील्ड पर है वो कहाँ देख रहे हैं, वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद सो ऑल द पर्सन स्टैंडिंग इन अ स्क्वायर फेसेस द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सर्किल। इसका मतलब क्या है कि सर्किल में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मतलब क्या, इन सबको फेस करते हुए कोई ना कोई पर्सन होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद फिर इसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो एक काम करता हूँ, मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बना लेता हूँ पहले। ठीक है, आपके पास स्क्वायर है एंड दैट आपके पास एक सर्किल है। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस उसने हमें क्या दी है, उसने बोला है ए फेसेस सेंटर एंड डब्ल्यू फेसेस ए। ओके, उसने बोला कि ए कहाँ पर देख रहा है, वो सेंटर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, सर्किल पर होगा। ठीक है, और वो किसको फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है डब्ल्यू को। ठीक है, उसके बाद डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ओके, डी कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ ए है। ओके, उसके बाद देयर आर 4 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड ई। ओके, और ए और ई के बीच में 4 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ओके, और डी इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, ई का। ठीक है, उसके बाद देयर आर 3 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन आई एंड ई। ओके, और 3 लोग हैं किसके बीच में, आई और ई के बीच में। तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा बनाते हैं हम। अगर हम देखें, देखिए ए कहाँ देख रहा है, वो सेंटर की तरफ देख रहा है, फाइन, और वो किसको फेस कर रहा है, डब्ल्यू को। ठीक है, और अगर मैं ए के सेकंड टू द राइट देखूँ तो वो क्या है, डी है, मतलब डी आ जाएगा यहाँ पर
सिमिलरली इधर भी बना लेते हैं, ठीक है। डी आ जाएगा यहाँ पर, ये कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। फाइन, उसके बाद उसने लगा कि ए और ई के बीच में कितने, 4 लोग हैं, ठीक है। अगर ए और ई के बीच में 4 लोग हैं, इसका मतलब ए यहाँ पर है तो ई कहाँ आ सकता है, 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ आ सकता है, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ आ सकता है। लेकिन उसने क्या बोला कि ई और डी दोनों साथ में नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली ई आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी बना लेता हूँ, ई आपके पास यहाँ आएगा, ठीक है। और उसने बोला कि ई और आई के बीच में आपके पास क्या है, 3 पर्सन है, इसका मतलब क्या होगा, आई आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है। सिमिलरली आई आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला हमसे कि देयर आर 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन आई एंड बी, ओके। और आई और बी के बीच में 2 लोग हैं, इसका मतलब क्या है, हो सकता है आपके पास बी यहाँ पर हो और मैं बी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला कि बी स्टैंड्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ, ओके। बी कहाँ पर है, ई और एफ के बीच में, मतलब क्या एफ आएगा यहाँ पर, और इस कंडीशन के हिसाब से एफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने लग गया कि देयर आर 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, ओके। और 2 लोग हैं डब्ल्यू और यू के बीच में, मतलब क्या आपके पास डब्ल्यू यहाँ आ सकता है या फिर डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर आ सकता है, ये क्या एफ है, ठीक है। एंड यू फेसेस एच, और यू कहाँ फिर फेस कर रहा है, वो एच को फेस कर रहा है। अब देखिए, अब मैं चाहे तो यहाँ पर पुट कराऊँ या फिर मैं यहाँ पर पुट कराऊँ, दोनों ही केसेस में आपके पास वो एच को तो फेस कर नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो गई, ठीक है। अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ तो इन दैट केस यू आपके पास फिर यहीं पर आ पाएगा, क्योंकि ये फेस किसको करेगा, ये फेस करेगा एच को, ठीक है। ये कहाँ देख रहा है, इनसाइड, और ये देख रहा है आउटसाइड, ठीक है ना। उसके बाद टी फेसेस आउटसाइड, टी आउटसाइड है, इसका मतलब टी कहाँ पर होगा, स्क्वायर में होगा, ठीक है। उसके बाद देयर आर 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। टी फेसेस सी, टी किसको फेस कर रहा है, सी को फेस कर रहा है। तो देखिए अब आपका टी कहाँ आ सकता है, अगर वो सामने फेस कर रहा है तो इसका मतलब टी आएगा यहीं पर, और तो कहीं आ नहीं सकता है। टी किसको फेस कर रहा है, सी को, ठीक है। और टी और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, इसका मतलब क्यू या तो आपके पास यहाँ पर आएगा या फिर क्यू आपके पास यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्यू स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ओके। क्यू कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, इसका मतलब क्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आर द वन हु फेसेस बी, ओके, स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड वी, ओके। आर जो कि फेस किसको कर रहा है, बी को फेस कर रहा है, ठीक है। वो किसके बीच में, पी और वी के बीच में, इसका मतलब पी और वी आपके पास यहीं पर आएंगे। और पी किसको फेस कर रहा है, ई को, इसका मतलब पी आएगा यहाँ पर और फिर वी आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इसको करा है। थैंक यू सो मच।